विकट होती रोजगार चुनौतियां। इस शीर्षक से एक आर्टिकल है आज जनसत्ता जयंतीलाल भंडारी का। इसमें हम लोग रोजगार का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है भारत में, जो स्थिति बन रही है भारत में, उस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे और गिग इकोनॉमी और एआई से मिलती चुनौतियों की ओर हम लोग देखेंगे और साथ ही में देखेंगे इन चुनौतियों के समाधान के लिए कौन कौन से उपाय सही रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जयंती लाल भंडारी जी का ये जो आर्टिकल है, इसमें ये लिखते हैं कि यकीनन इस समय बेरोजगारी देश की प्रमुख आर्थिक सामाजिक चुनौती है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी असंगठित क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 की अवधि की तुलना में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इन उद्यमों में करीब 54 लाख लोग नौकरी में थे। पिछले 10 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में बहुत कम है। एनएसओ द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक में बढ़कर 6.7% हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.5% थी। शहरी बेरोजगारी पिछली 4 तिमाही के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 15 साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही 6.8% के बाद सर्वाधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी का स्तर बढ़ा और यह बीती तिमाही के 16.5% से बढ़कर चौथी तिमाही में 17% हो गया है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये युवा बेरोजगारी की बात हुई है, टोटल ओवरऑल बेरोजगारी की नहीं। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है। पिछले दिनों फ्रांस के कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्स एसए द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रम शक्ति यानी कि वर्क फोर्स में शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित क्षेत्र में पैदा करनी होगी, जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सेवाओं से लेकर विनिर्माण तक सभी क्षेत्रों में नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के कुल बेरोजगार आबादी में 83% बेरोजगार युवा थे। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की कुल श्रम शक्ति की भागीदारी का दर 58% है, जो भारत की एशियाई समकक्ष देशों की तुलना में बहुत ही कम है। ऐसे में नई सरकारी नियुक्ति और नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक 5,17,000 सरकारी नियुक्तियां करने का सख्त निर्देश इन सभी सरकारों के लिए मिसाल की तरह है। नई केंद्र सरकार द्वारा न केवल सरकारी क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने होंगे, बल्कि देश में असंगठित क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्योगों और गिग वर्कर की चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। इन इन क्षेत्रों में करोड़ों लोगों का रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। जून 2022 में प्रस्तुत नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अनुमान है
कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी। गिग वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना है। देश में रोजगार के मद्देनजर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। नैसकैम के मुताबिक भारत के प्रौद्योगिकी कार्यबल में, यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो वर्कफोर्स लगा हुआ है, उसमें से केवल 36% महिलाएं हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों में महिलाओं की भागीदारी केवल 14% है। भारत के बड़े अवसरों के लिए महिलाओं की कम भागीदारी चुनौतीपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार को तेज रणनीति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह नई पीढ़ी द्वारा स्वरोजगार के मौके मुट्ठी में लिए गए, उनकी रफ्तार बढ़ानी होगी। हाल ही में शोध संस्थान स्कॉच ने 2024 से 2014 से 24 की अवधि में ऋण आधारित हस्तक्षेपों और सरकार आधारित हस्तक्षेपों का अध्ययन किया है, जहां ऋण आधारित हस्तक्षेपों ने प्रति वर्ष औसतन 3.16 करोड़ रोजगार जोड़े हैं, वहीं सरकार आधारित हस्तक्षेपों से प्रति वर्ष 1.98 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। सामान्यतया एक कर्ज पर औसतन 6.6 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इस अध्ययन में यह भी पता चलता है कि सूक्ष्म कर्ज का इस्तेमाल स्थिर और टिकाऊ रोजगार सृजन के लिए किया जाता है। इस अध्ययन में रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित 12 केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें मनरेगा, PMGSY, PMEGP, PMAG, PLI, PMAYU और PM स्वनिधि जैसे प्रमुख रोजगार योजनाएं शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक पिछले 10 वर्ष के ऋण अंतराल यानी GDP के अनुपात में कर्ज के अंतर में 12.1% की गिरावट आई है। दोस्तों, यहाँ एक चीज आप जान लीजिए कि जो ये ऋण आधारित हस्तक्षेप की बात जिक्र अभी जिस पैराग्राफ में हमने किया है, उसका मतलब होता है कि एक नियोक्ता यानी कि जो कंपनियां होती हैं, वो जो ऋण लेती हैं, उससे कितने रोजगार पैदा होते हैं, ये उस पर ध्यान इंगित करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखते हैं कि विगत 10 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI जैसे नए कौशल से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के मौके बढ़े हैं। अब सरकार को देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापनाओं की रफ्तार बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने के डगर पर आगे बढ़ना होगा। उच्च कौशल, कम लागत, प्रतिभा, मूल्य निर्माण जैसे भारत के विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रसारित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज्यादा GCC स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। GCC का मतलब वैश्विक क्षमता केंद्र है। नैस्कॉम जिनोव की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत तकरीबन 1600 GCC की मेजबानी कर रहा है, जिसमें उच्च कौशल प्रशिक्षित 16.6 लाख लोग कार्यरत हैं। भारत 2025 तक 1900 से ज्यादा GCC वाले देश बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। चूंकि कई विकसित और विकासशील देशों में तेजी से बूढ़ी होती आबादी के कारण रोजगार, कारोबार और सेवा क्षेत्र के विभिन्न कार्यों के लिए युवा हाथों की कमी हो गई है। श्रम लागत बढ़ने से ये देश कार्यबल संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के इस मौकों को भुनाते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। सरकार ने 2023 तक भारतीय श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे समझौतों को अब और आगे बढ़ाना होगा। इससे देश की युवा श्रम शक्ति विदेशों में अधिक रोजगार के साथ अधिक विदेशी मुद्रा की कमाई भी कर सकेगी। अब सरकार को बड़े स्तर पर रोजगार पैदा कर सकने वाली परियोजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है। इस समय रोजगार चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तर पर लोक निर्माण
कार्यक्रम से रोजगार बढ़ाना जरूरी है। मनरेगा की तरह शहरी बेरोजगारी के लिए भी योजनाएं के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना सरकार को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने नई तकनीकों से प्रशिक्षित करना होगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें रोजगार के लेटेस्ट ट्रेंड को लेकर बात करता है ये आर्टिकल। इसे आपको पढ़ना और समझना चाहिए और यहाँ से महत्वपूर्ण डेटा को आपको नोट करना चाहिए। धन्यवाद।